नमस्कार दोस्तों, मेरे टेक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जानेंगे भारत की होने वाली भविष्य की करेंसी यानी कि CBDC के बारे में, यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में। तो दोस्तों चलो चलते हैं वीडियो में और जानते हैं CBDC वॉलेट क्या होता है और उसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों आ जाते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। दोस्तों मेरा जो CBDC वॉलेट है वो HDFC बैंक द्वारा मैंने रजिस्टर किया है। तो दोस्तों देख लेते हैं क्या होता है CBDC वॉलेट। उसमें CBDC वॉलेट में जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो सबसे पहले आपको फिंगरप्रिंट या फिर जो भी आपका पासवर्ड होगा उससे लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा। लॉगिन करने के बाद आपके सबसे ऊपर आपका नाम लिखा होगा और एक ऑप्शन होगा मैनेज वॉलेट, फिर दे रखा है व्यू बैलेंस, दे रखा है माई वॉलेट, स्कैन पे, सेंड, कलेक्ट, लोड, रिडीम और दे रखा है स्पेशल पर्पस CBDC और जिस बैंक से आपका वॉलेट है उसका लोगो दिया हुआ है जैसे HDFC बैंक। और फिर उसके नीचे थोड़ा सा चलेंगे तो उसमें मेरी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दी हुई है, कितने पैसे मैंने इसमें ऐड करे हैं और कितने पैसे मैंने ट्रांसफ़र करे हैं। तो दोस्तों आगे देख लेते हैं। सबसे पहले उसमें सबसे ऊपर जो नाम वाला ऑप्शन दिया हुआ है उसमें मेन्यू दिया हुआ है, उस मेन्यू में क्या क्या आपको ऑप्शन मिलेंगे दोस्तों वो देख लेते हैं। जैसे ही आप नेम वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर आपका नाम लिखा होगा और दे रखा है ई वॉलेट अकाउंट, यानी कि कौन से अकाउंट से आपका वॉलेट लिंक है वो दिया हुआ है। और एक दिया हुआ है माई QR, यानी कि जिस पे आप पेमेंट ले सकते हैं। फिर दे रखा है माई वॉलेट, रिसेट वॉलेट पिन, डी रजिस्टर वॉलेट, यानी वॉलेट को आप डी रजिस्टर भी कर सकते हैं और वॉलेट का पिन रिसेट भी कर सकते हैं। उसके नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो दे रखा है ऑल ट्रांजैक्शन, यानी कि जो भी आपने इससे ट्रांजैक्शन किए हुए हैं वो सभी। और फिर दे रखा है FAQ, यानी कि इसमें कुछ कॉमन क्वेश्चन और आंसर होते हैं जो इस वॉलेट से संबंधित होते हैं। दोस्तों आगे देख लेते हैं। दे रखा है पिन लेस ट्रांजैक्शन, यानी कि आप बिना पिन के भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। उसकी लिमिट होती है कि इतनी लिमिट तक बिना पिन के आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। फिर दे रखा है स्पेशल पर्पस डिजिटल वॉलेट, जो है वो ऑन या ऑफ करने का ऑप्शन भी है। दे रखा है ऑटो लोड। ऑटो लोड का मतलब है कि आप इसमें लिमिट सेट कर सकते हैं कि इतने रुपए से कम होने पर आपकी मनी आपके अकाउंट से अपने आप इस वॉलेट में लोड हो सके। और नीचे सबसे नीचे दे रखा है लॉग आउट का ऑप्शन। तो दोस्तों हमारा ये पहला प्रोफाइल वाला ऑप्शन जो होता है वो यहीं तक था। आगे देख लेते हैं। फिर दोबारा से हम होम पेज पे आ जाते हैं इसके और फिर दे रखा है मैनेज वॉलेट। मैनेज वॉलेट में जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है ऑनलाइन वॉलेट और स्पेशल पर्पस वॉलेट। तो दोस्तों ऑनलाइन वॉलेट तो जो वो है जो मैं अभी फ़िलहाल इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन स्पेशल पर्पस जो वॉलेट है मैंने इसमें मनी ऐड करने की कोशिश करी, लेकिन इसमें अभी फ़िलहाल मनी ऐड नहीं हो पा रही है। हो सकता है मे बी ये जो है भविष्य में स्पेशल पर्पस वॉलेट जो है वो CBDC के लिए इस्तेमाल किया जाए। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगा। दोस्तों फिर आगे दे रखा है व्यू बैलेंस, तो यहाँ पे आप बैलेंस चेक कर सकते हैं आपके वॉलेट में कितना बैलेंस है। फिर दे रखा है आगे माई वॉलेट का ऑप्शन। माई वॉलेट में जैसे ही आप एंटर करेंगे तो माई वॉलेट में आपके वॉलेट में जितना अमाउंट है वो दिया हुआ है और इसमें मनी को लोड करने का ऑप्शन दिया हुआ है और रिडीम, यानी कि रिडीम करने पर आपका जो बैलेंस है जिस अकाउंट से इसमें ऐड हुआ है उसी अकाउंट में वापस चला जाएगा, रिडीम हो जाएगा। और नीचे इसमें दे रखा है कितने नोट हैं आपके पास। यहाँ पे 26 नोट मेरे पास दिखा रहा है, कॉइन मेरे पास एक भी नहीं है। एक वॉलेट ID भी दे रखी है और कौन से अकाउंट से मेरा वॉलेट लिंक है वो अकाउंट नंबर यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। दोस्तों लोड रिडीम तो ये तो नॉर्मल ऑप्शन है। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ दी हुई है व्यू डिनोमिनेशन। इसमें जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास नोट दिखाएंगे। जैसे मेरे पास दिखाया हुआ है 20 के मेरे पास 2 नोट हैं, 100 का 1 नोट है, 200 का 1 नोट है। और दोस्तों इसमें देखिए जैसे भी नोट है, जैसे 20 के 2 नोट है तो दोनों नोट के सीरियल नंबर जिस तरह से फिजिकल करेंसी में सीरियल नंबर पड़े हुए होते हैं उसी तरह से डिजिटल करेंसी के सीरियल नंबर इसमें दिए हुए होते हैं। दोस्तों मेरे पास 500 के 18 नोट हैं जिसमें 9,000 रुपये बनते हैं और उन सबके सीरियल नंबर मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन जो है देखिए इसमें 2 नोट के सीरियल नंबर दिखाए हुए हैं। दोस्तों दोबारा से अपने वॉलेट के होम पेज पे चलते हैं और आगे जो हमें ऑप्शन दिया हुआ है स्कैन एंड पे, वो ऑप्शन देख लेते हैं उसमें क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों जैसे ही हम स्कैन एंड पे वाला ऑप्शन खोलते हैं तो उसमें एक स्कैनर खुल जाता है जिसमें
अपलोड फ्रॉम गैलरी यानी कि एक QR कोड को स्कैन करने का ऑप्शन हो जाता है, जिस तरह से UPI हम करते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल सेम वही वर्क यहाँ पे होता है। या तो अपन अपने फ़ोन से उसे स्कैन कर सकते हैं अपलोड इमेज करके, या फिर आप स्कैन करके डायरेक्ट वहाँ पे अमाउंट सेंड कर सकते हैं। दोस्तों इससे एक बार में केवल 10,000 रुपये तक की लेन देन फ़िलहाल अभी चल रही है एक दिन के अंदर। आगे हो सकता है कि ये लिमिट सरकार द्वारा बढ़ा दी जाए। दोस्तों दोबारा से अपने वॉलेट के होम पेज पे आ जाते हैं और फिर नीचे चलते हैं। थोड़ा सा नीचे चलने पे आपको एक ऑप्शन दे रखा है सेंड मनी। दोस्तों सेंड मनी में इसमें आपको उस नंबर पे आप पैसे डाल सकते हैं जिसका डिजिटल वॉलेट यानी कि CBDC वॉलेट चालू होगा, उसी को आप पैसे भेज सकते हैं सेंड मनी के थ्रू। बाकी स्कैन करके आप किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं, यानी कि आप QR स्कैन करके तो किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन नंबर पे आप उसी के डाल सकते हैं जिसका CBDC वॉलेट चालू हो। आगे उसमें दे रखा है कलेक्ट। तो दोस्तों कलेक्ट पे जैसे हम करेंगे तो कलेक्ट में आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पे आप अमाउंट डाल सकते हैं कि आपको कितना पैसा किसी से लेना है। तो जैसे मान लीजिए मुझे 100 रुपये लेना है तो 100 रुपये यहाँ पे डाल के, और नीचे QR जनरेट का बटन आ रहा है तो QR जनरेट हम करेंगे तो एक QR जनरेट हो जाएगा। कोई भी उसे स्कैन करेगा तो उसे 100 रुपये का अमाउंट शो होगा, उसे पेमेंट डालने की आवश्यकता नहीं होगी। उसमें पेमेंट QR स्कैन करते ही अपने आप शो होने लगी, उसे पे का ऑप्शन करना है सिर्फ। तो दोस्तों इस तरह से आप कलेक्ट मनी में जाके QR जनरेट कर सकते हैं और अपना पेमेंट किसी से ले सकते हैं। दोस्तों फिर दोबारा होम पेज पे आ जाते हैं और दे रखा है लोड मनी। लोड का ऑप्शन दे रखा है। लोड वैसे ही काम करता है जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, इसमें आप पेमेंट लोड कर सकते हैं अपने वॉलेट में। और रिडीम मनी भी आप समझ गए होंगे। रिडीम जैसे हम करेंगे, जो आपके वॉलेट में अमाउंट होगा वो आपके बैंक में वापस चला जाएगा रिडीम मनी करने पे। दोस्तों स्पेशल पर्पस CBDC वॉलेट पे आप क्लिक करेंगे तो मैंने बताया अभी ये वर्क नहीं कर रहा है। दोस्तों मुझे लगता है भारत सरकार UPI का ट्रांजैक्शन लोड कम करने के लिए CBDC वॉलेट का यूज़ करेगी। जैसे अभी मार्च में और अप्रैल में भी 2 बार UPI का सर्वर क्रैश हो गया है। तो दोस्तों हो सकता है कि छोटी ट्रांजैक्शन के लिए CBDC वॉलेट का यूज़ किया जाए और बड़ी ट्रांजैक्शन के लिए UPI का यूज़ किया जाए। इस संबंध में आपको क्या लगता है, आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों ये था हमारा CBDC डिजिटल वॉलेट। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।